जूल फ्री एक्सपेंशन। अब देखो एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन होता है एक्सपेंड कराना, ठीक है। और फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, फ्रीली एक्सपेंड कराना। मान लीजिए आपकी कोई गैस जो है किसी ब्लॉक ए में कम्प्लीटली बंद है, अब मुझे क्या कराना है, इसको एक्सपेंड कराना है किसी वेसल बी कंटेनर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सपेंड करा है, यहाँ पे स्टॉपेज लगा दिया, ए कंटेनर के अंदर गैस फिल है, बी में हमें क्या कराना है, इसको एक्सपेंड कराना है। फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि उस पर ना तो कोई प्रेशर हो, मीन्स ना कोई वर्क डन, नो एक्सटर्नल वर्क डन, एंड नो चेंज इन हीट इज ऑब्जर्व, नो चेंज इन हीट इज ऑब्जर्व, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे कि इसका फ्रीली एक्सपेंशन हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो इसमें गैस फिल है, इसको फ्रीली, इसको स्टॉपेज को हटा दिया और इसमें एक्सपेंड करा दी। अब ये प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर फ्री एक्सपेंशन की हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, हम डेफिनेशन लिखेंगे फ्री एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिख ली हूँ। Irreversible process, irreversible process in which no external work is done, no external work is done, and no change in heat observed, and no change in heat is observed, called free expansion, ठीक है। An irreversible process in which no external work is done and no change in heat is observed called free expansion। अब देखो इसका जो फ्री एक्सपेंशन है, फिर जूल ने क्या किया, जूल ने भी फ्री एक्सपेंशन को स्टडी किया। फ्री एक्सपेंशन में उसने क्या स्टडी किया, उसने इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है गैसेस का, उसको स्टडी करने के लिए उसने एक्सपेंड कराया गैस को, ठीक है। तो अगर मैं एम लिखूं जूल के इसका, तो एम क्या था इसका, एम था टू स्टडी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ गैसेस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड लिख लो या फिर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ गैसेस को जो है उसको स्टडी करने के लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इसके एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल किस पे बेस्ड था, वो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन फ्री एक्सपेंशन पे वो बेस्ड था। अब हम उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि उसने किस तरह से गैस को जो है एक्सपेंड कराया और उसने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसने लिया एक चैम्बर ले लिया, इसके अंदर ब्लॉक बी एंड स्टॉपकॉक एस एंड दिस वन इज ब्लॉक ए, ठीक है। ये बी जो है गैस से कंप्लीटली फिल्ड है, गैस फिल्ड, एंड ए क्या है, एक एम्प्टी है, एम्प्टी चैम्बर है। इसमें हमें गैस को एक्सपेंड कराना और यहाँ पे उसने क्या लगाया, थर्मामीटर लगा दिया, ठीक है। अब थर्मामीटर क्या करेगा, ये जो थर्मामीटर है इसमें क्या होगी, ऑब्जर्वेशन होगी,
कि टेम्परेचर में कितना चेंजमेंट हो रहा है। अब उसने फ्री एक्सपेंशन कराया है, फ्री एक्सपेंशन मीन्स इसको एस को हटा दिया, और फ्री एक्सपेंशन का मतलब है यहाँ से गैस को जो है यहाँ पे एक्सपेंड करा देना। अब वो जैसे ही इस गैस को, अब उसको पता है फ्री एक्सपेंशन में क्या है, नो एक्सटर्नल वर्क इज डन एंड नो चेंजमेंट इन हीट इज ऑब्जर्व, मीन्स थर्मामीटर में टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन उसने क्या निकाला, उसने निकाला कंक्लूजन कि अगर ये गैस यहाँ पे यहाँ जा रही है और कोई एक्सटर्नल वर्क डन ही नहीं हो रहा, कोई चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या ये यहाँ से यहाँ जा पाएगी, नहीं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, उसका कंक्लूजन लिख रही हूँ। कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन था कि जो गैस में है वो क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है, इंटरनल वर्क डन है। फर्स्ट लिख दिया इंटरनल वर्क इज डन, इंटरनल वर्क डन होगा, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन नहीं होगा, इंटरनल वर्क डन होगा। सेकेंड थिंग, अगर ये यहाँ से यहाँ गई है तो क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, ऑब्जर्व होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन हमारा तभी होगा जब उसकी टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आए। देन क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व। अब गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो यहाँ से यहाँ गए हैं और क्या आया है, चेंज इन टेम्परेचर आया है, मीन्स उसकी इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, एंड फोर्थ जो कंक्लूजन है कि एक्सपेंशन होगा लेकिन फ्री एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इंटरनल वर्क डन होगा, चेंज इन टेम्परेचर भी हमें ऑब्जर्व होगा, और इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये जो है उसके कंक्लूजन। अब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब हम कम्फूर की गोलियों को जो है हथेली पे रखते हैं या फिर पेट्रोल को रखते हैं तो वो क्या होता है, जैसे ही वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, तो हमारी पाम पे कैसा इफेक्ट शो होता है, कूलिंग इफेक्ट शो होता है। तो उसने ये जो इफेक्ट है, क्यों, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर आया, वो जिस टेम्परेचर पे थी अब वो चली गई तो चेंज होगा, चेंज ऑब्जर्व होगा। तो उसने कहा कि मोस्ट ऑफ गैसेस क्या इफेक्ट शो करेंगी, कूलिंग, केवल हाइड्रोजन और हीलियम जो एक्सपेरिमेंटली पाई गई वो हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम शोइंग हीटिंग इफेक्ट while all gases are showing cooling effect। ठीक है, बाकी सारी गैसेस क्या कौन सा इफेक्ट शो करेंगी, कूलिंग इफेक्ट शो करेगी, केवल यही क्या करेगी, आपका हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। हाइड्रोजन और हीलियम वो इनकी कुछ प्रॉपर्टी है वो आगे आपको बता देंगे। तो जो मेन कंक्लूजन था वो इसके एक्सपेरिमेंट का वो यही था, ठीक है। और जो है बस वो जो जूल और थे, जूल अभी आपका पोरस प्लग आएगा तो वो एक्सपेरिमेंट जो है जूल के एक्सपेरिमेंट का प्रूफ है कि उसने क्या प्रूफ किया, वो सही है या नहीं है, ठीक है, जो उसका कंक्लूजन निकला। अगर मतलब वोटिंग मिल जाए तो क्या कर सकते हैं कि हाँ उसने जो बात कही थी वो सच थी। तो ये जो जूल फ्री एक्सपेंशन है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।